विश्व में क्या अगले 6 महीनों में वैश्विक उथल पुथल होने की संभावना है? नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आज के जियो पॉलिटिकल इशू पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है, क्या अगले 6 महीनों में वैश्विक उथल पुथल होने की संभावना है? IMF का डाटा क्या कहता है और मार्केट सेंटीमेंट क्या बन रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरुवार को एक नए सर्वेक्षण से पता चला कि दुनिया बढ़ती आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भू आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों में अस्थिरता के परिणाम स्वरूप अगले 6 महीनों में वैश्विक उथल पुथल होने की संभावना है। विश्व आर्थिक मंच के मुख्य जोखिम अधिकारी समुदाय के सर्वेक्षण के अनुसार 85% से अधिक CRO प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और बाहर कुछ स्तर की निरंतर अस्थिरता और आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की उम्मीद करते हैं। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं ने व्यापक आर्थिक संकेतकों, प्रमुख कच्चे माल के मूल्य निर्धारण और आपूर्ति में व्यवधान, सशस्त्र संघर्ष और नियामक परिवर्तनों को संगठनों के लिए WEF के ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव के प्रमुख एलिसा कैवस्यूटी-विशार्ट ने कहा, CRO को कई गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे 2023 के शेष भाग पर ध्यान दे रहे हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ के स्टॉक मार्केट के एडवांस लेवल को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप अपने अकाउंट अपस्टेक्स जिरोधा कोटक किसी एक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर पाए। अपना अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके हमारे बेयर मार्केट info @gmail.com पर भेजा दीजिए, जिससे हम आपको बेयर मार्केट प्रो के ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए आगे सिखाते हैं। IMEF कह रहा है कि निराशाजनक और अधिक अनिश्चित परिदृश्य के बीच वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो गया है। विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रुक रही हैं, जिसके वैश्विक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण परिणाम हो रहे हैं। महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो अभी भी महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जूझ रही है, तेजी से निराशाजनक और अनिश्चित परिदृश्य का सामना कर रही है। में चिह्नित कई नकारात्मक जोखिम साकार होने लगे हैं। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति वैश्विक वित्तीय स्थितियों को सख्त कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के बीच चीन की मंदी अनुमान से भी बदतर रही है और यूक्रेन में युद्ध से और भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। परिणाम स्वरूप इस वर्ष की दूसरी तिमाही में वैश्विक उत्पादन में गिरावट आई। IMF बेसलाइन पूर्वानुमान के तहत विकास दर पिछले साल के 6.1% से घटकर इस साल 3.2% और अगले साल 2.9% रह जाएगी। अप्रैल से 0.4 और 0.7% अंकों की गिरावट। यह दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरो क्षेत्र में रुकी हुई वृद्धि को दर्शाता है, जिसके वैश्विक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू क्रय शक्ति में कमी और सख्त मौद्रिक नीति के कारण इस वर्ष विकास दर घटकर 2.3% और अगले वर्ष 1% रह जाएगी। चीन में आगे के लॉकडाउन और गहराते रियल एस्टेट संकट ने इस साल विकास दर को 3.3% तक नीचे धकेल दिया, महामारी को छोड़कर 4 दशकों से अधिक में सबसे धीमी। और यूरो क्षेत्र में विकास दर को संशोधित कर इस वर्ष 2.6% और 2023 में 1.2% कर दिया गया है, जो यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव और कड़ी मौद्रिक नीति को दर्शाता है। धीमी गतिविधि के बावजूद खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति को संशोधित किया गया है। इस वर्ष मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 6.6% और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.5% तक पहुंचने का अनुमान है, क्रमशः 0.9 और 0.8% अंकों की बढ़ोतरी और लंबे समय तक ऊंचे बने रहने का अनुमान है। कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, जो बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऐतिहासिक रूप से तंग श्रम बाजारों से लागत दबाव के प्रभाव को दर्शाती है। आउटलुक के जोखिम काफी हद तक नीचे की ओर झुके हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस से यूरोपीय गैस का प्रवाह अचानक बंद हो सकता है। यदि श्रम बाजार अत्यधिक तंग रहता है या मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो जाती हैं या अपस्फीति अपेक्षा से अधिक महंगी साबित होती है, तो मुद्रास्फीति अत्यधिक ऊंची बनी रह सकती है। सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संकट में वृद्धि ला सकती हैं। नए सिरे से कोविड-19 का प्रकोप और लॉकडाउन चीन की वृद्धि को और दबा सकते हैं। खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें व्यापक खाद्य असुरक्षा और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती हैं। भू राजनीतिक विखंडन वैश्विक व्यापार और सहयोग में बाधा डाल सकता है।
एक संभावित वैकल्पिक परिदृश्य में जहां इनमें से कुछ जोखिम सामने आते हैं, जिसमें यूरोप में रूसी गैस प्रवाह का पूर्ण बंद होना भी शामिल है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और वैश्विक विकास इस वर्ष लगभग 2.6% और अगले वर्ष 2% तक गिर जाएगा। एक ऐसी गति जिससे विकास नीचे गिर गया है 1970 के बाद से केवल 5 बार। इस परिदृश्य के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरो क्षेत्र दोनों अगले वर्ष लगभग 0 वृद्धि का अनुभव करेंगे, जिसका शेष विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नीतिगत प्राथमिकताएं वर्तमान स्तर पर मुद्रास्फीति वर्तमान और भविष्य की व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक स्पष्ट जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। इसे केंद्रीय बैंक के लक्ष्य पर वापस लाना नीति निर्माताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आने वाले आंकड़ों के जवाब में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक अप्रैल में हमारी अपेक्षा से अधिक तेजी से मौद्रिक समर्थन वापस ले रहे हैं, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से कई ने पिछले साल ही ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया था। विभिन्न देशों में परिणामी समकालिक मौद्रिक सख्ती ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है और इसके प्रभाव गंभीर होने की आशंका है। अगले साल वैश्विक विकास धीमा हो जाएगा और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। सख्त मौद्रिक नीति की अनिवार्य रूप से वास्तविक आर्थिक लागत होगी, लेकिन इसमें देरी करने से कठिनाई और बढ़ेगी। जिन केंद्रीय बैंकों ने सख्ती शुरू कर दी है, उन्हें मुद्रास्फीति पर काबू पाने तक ऐसा ही करना चाहिए। लक्षित राजकोषीय समर्थन सबसे कमजोर लोगों पर प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन महामारी के कारण सरकारी बजट में बढ़ोतरी और एक समग्र अपस्फीतिकारी व्यापक आर्थिक नीति रूप की आवश्यकता के साथ उच्च करों या कम सरकारी खर्च के साथ लक्षित समर्थन की भरपाई ये सुनिश्चित करेगी कि राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति के काम को और भी कठिन नहीं बनाती है। जैसे जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती हैं, वित्तीय स्थितियां कड़ी होती जा रही हैं, विशेष रूप से उनके उभरते बाजार समकक्षों के लिए। एन के लिए देशों को वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए व्यापक विवेकपूर्ण उपकरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। जहां लचीली विनिमय दरें बाहरी झटकों को झेलने के लिए अपर्याप्त हैं, वहां नीति निर्माताओं को संकट परिदृश्य में विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप या पूंजी प्रवाह प्रबंधन उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। ऐसी चुनौतियां ऐसे समय में आती हैं जब कई देशों में राजकोषीय गुंजाइश की कमी होती है, कम आय वाले देशों की हिस्सेदारी या ऋण संकट के उच्च जोखिम में 60% है, जो एक दशक पहले लगभग 20% से अधिक है। ऊंची उधारी लागत, कम ऋण प्रवाह, मजबूत डॉलर और कमजोर वृद्धि और भी अधिक संकट में डाल देगी। ऋण समाधान तंत्र धीमा और अप्रत्याशित बना हुआ है। विभिन्न लेनदारों से उनके प्रतिस्पर्धी दावों पर समन्वित समझौते प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रुप ऑफ 20 के कॉमन फ्रेमवर्क को लागू करने में हालिया प्रगति उत्साहजनक है, लेकिन अभी भी और सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उच्च ऊर्जा और खाद्य कीमतों के प्रभावों को संबोधित करने के लिए घरेलू नीतियों को कीमतों को विकृत किए बिना सबसे अधिक प्रभावित लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकारों को भोजन और ऊर्जा की जमाखोरी करने से बचना चाहिए और इसके बजाय खाद्य निर्यात प्रतिबंध जैसी व्यापार बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे दुनिया भर में कीमतें बढ़ती हैं। जैसे जैसे महामारी जारी है, सरकारों को टीकाकरण अभियान बढ़ाना चाहिए, टीका वितरण बाधाओं को हल करना चाहिए और उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। अंत में, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उत्सर्जन को सीमित करने और हरित परिवर्तन को तेज करने के लिए निवेश बढ़ाने के लिए त्वरित बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है। यूक्रेन में युद्ध और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने सरकारों पर स्टॉपगैप उपाय के रूप में कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन की ओर रुख करने का दबाव डाला है। नीति निर्माताओं और नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे उपाय अस्थायी हैं और केवल ऊर्जा की कमी को कवर करते हैं, न कि कुल मिलाकर उत्सर्जन में वृद्धि। हरित ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए विश्वसनीय और व्यापक जलवायु नीतियों में तत्काल तेजी लाई जानी चाहिए। ऊर्जा संकट ये भी दर्शाता है कि स्वच्छ हरित ऊर्जा स्वतंत्रता की नीति राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुकूल कैसे हो सकती है। अप्रैल के बाद से परिदृश्य काफी खराब हो गया है। दुनिया जल्द ही वैश्विक मंदी के कगार पर पहुंच सकती है, पिछली मंदी के केवल 2 साल बाद। जलवायु परिवर्तन और महामारी की तैयारी से लेकर खाद्य सुरक्षा और ऋण संकट तक कई क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। बड़ी चुनौती और संघर्ष के बीच आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाने और भू आर्थिक विखंडन के जोखिम को कम करने के लिए सहयोग को मजबूत करना सबसे अच्छा तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम।